के और सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठा करो ताकि एक एक वचन सावधानी के साथ आपको समझ में आ जाए। वचन ही आपको बचा सकते हैं और कोई उपाय युक्ति कोई सामान आपको काल माया के जीव से बचाने वाला नहीं है। इसीलिए संत वचन अटपटे झटपट लखे न कोई, जो झटपट लखे तो झटपट दर्शन हो। बड़े अटपटे वचन होते हैं, बड़े रहस्यमय गुण होते हैं, सुनने में बड़े सरल लेकिन पालन करने में बड़े कठिन क्योंकि मन बेरुखी, उसको बेरुखी मिलती मन को, क्योंकि वचन भोगों से अलग आपको सांसारिकता से अलग करते हैं, भौतिकवाद से भी अलग रखने की कोशिश करते हैं और अध्यात्म में जोड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। जब तुम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उनके वचनों को सुनोगे तो तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा कि भौतिक किसे कहते हैं, आध्यात्मिक किसे कहते हैं, नूरानी किसे कहते हैं, जिस्मानी किसे कहते हैं, अंतर्मुखी किसे कहते हैं, बहिर्मुखी किसे कहते हैं। ये तो बात समझ में जब आएगी जब उनके वचनों को तन्मयता और लगनशीलता के साथ सुनोगे, अब तो वो समझ में आ जाएगा। अन्यथा ये कान सुनते रहते हैं, मन उसको पकड़ता नहीं है और मन को पकड़ाने के लिए वचन उच्चारण किए जाते हैं और मन को अगर तुम पकड़ा दो तो वो जल्दी ठीक हो जाए और ये किसी से ठीक नहीं होता। कितने आप उपाय कर डालो, कितनी कोशिश कर डालो, तो वो बड़े बड़े ऋषियों ने तो हजारों बरस तपस्या की जंगलों में, शरीर को सुखा दिया, हड्डियों को गला दिया, भोगों से बिल्कुल दूर रहे, लेकिन मन कंट्रोल में नहीं हुआ। जब ऋषि मुनि योगी महाज और तारी शक्तियां जिनको भगवान कहते हो, जब वो नहीं मन को कंट्रोल नियंत्रण में रख पाए, हम आप कलयुग के गंदे कमजोर जीव कैसे रखेंगे। तो हमें आपको तो कोई न कोई सहारा चाहिए, किसी न किसी का बल शक्ति ताकत चाहिए। अपने बल ताकत से तो मन खड़ा हो नहीं सकता, तो दूसरे अपनी सारी शक्ति ताकत को भगवान ने खो दिया, खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। इतना कमजोर आचार निर्भर हो गया है कि नहीं बच जाए। बहुत वासना मजबूर रही, वो तो सत्संग क्यों रह जाए। तो उसका बुरा होता है, वो बहुत वासना को इतना निकालने इतना सरल हो गया है कि हमको सत्संग वचन सुनाई ही नहीं देते। मेरी समझ में नहीं आता ये किस लिए कहते हैं। कहने का मतलब इतना मन खराब हो, अच्छी और सच्ची बात को अच्छा सच्चा न समझ पाए और बुरी बातों को पकड़ने की कोशिश करे, इसका मतलब हमारा मन बहुत बुरा है, बहुत खराब। और हम दूसरे को ये खराब, ये खराब, पड़ोसी नहीं ठीक है, मतलब ये दुश्मन। अरे मैं ये क्यों नहीं कहते, हमारा मन ही खराब है। अगर ये मन खराब न होता तो ये अच्छी बात तो क्यों नहीं पकड़ता। ये बुरे बच्चों को जल्दी पकड़ता, बुराई को जल्दी पकड़ता, बुरे कर्मों की तरफ बहुत जल्दी जाता और बुरे वचन याद रहते, अच्छे वचन याद नहीं देते। कितना खराब है इसकी पकड़ बुराई और बुरे वचनों की ही। तो इसलिए अच्छी संगत में, अच्छे वचनों को पकड़ने में मैंने नहीं थोड़ा समय लगी, लेकिन करत करत अभ्यास की जरूरत हो सका। अगर तुमने मन को मोड़ने का अभ्यास जारी कर दिया, लगातार करते रहे, तो धीरे धीरे रे मनो धीरे सब कुछ हो। मन इसी को सो बड़ा लेकिन रुचि आए चलो, ये सब इसीलिए कहा महावर्षों ने कि धीरे धीरे किसी काम को करने लगोगे, निरंतर लगे रहोगे, एक न एक दिन ये शैतान मन अवश्य मिलकर आपके काम में सहयोग करने लगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
का प्यारा जय गुरुदेव। सम्राट दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैनशारण की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरासिक प्रेमीजनों, जीवों का बड़ा स्वभाव होता है, बड़ी सुख भरी होती है, मामूलिक सुअवसर होता है जब संत महापुरुषों का मिलन हो और उनसे अपने बच्चे बचाने वाले वचन सावधानियां सुनने को मिल जाए, तो निश्चित हम लोग भाग्यशाली हैं। कैसे खराब कलयुग में जहाँ लोग ना अच्छा खान पान है, ना अच्छी संग संगत है, ना अच्छे कर्म करने वाले लोग, फिर भी हमको अगर अच्छा समय मिल गया, यही गुरु की दया कृपा मेहरबानी। उन्होंने अपनी दया से ही हम सब जीवों को मोड़ा है। जीव की बख्शी बात नहीं कि मिल जाए, ये उनकी दया से हुआ। जब दया मानी याद और याद मानी दया, जब उनके वचनों में याद रखोगे तो दया को के आप भागीदार बने हो। वचनों को बुला देंगे तो दया हट जाए, दया हटी तो दुर्घटना घटी। जैसे दया हटी फौरन मन ये बुराइयों में, बुरे कर्मों में तुरंत आ जाता। कितनी भी आप कोशिश करो लेकिन आप नहीं जाता। तो कहा ये सब संत महापुरुषों के बच्चों के द्वारा ही होगा। कितने उपाय आपने शरीर इंद्रियों के किए, पूजा किया, पाठ किया, तीर्थ किया, व्रत किया, हवन जप कर गंगा स्नान किया, लेकिन मन पाक साफ नहीं हुआ, मन में कंट्रोल नियंत्रण नहीं हुआ, मन की गंदगी नहीं धरी पानी सारों से। तो कहते नहीं भाई ये बाहर का, ये शरीर चमड़ा, ये चमड़े का शरीर है, इसको धोने के लिए तो ये काम कर रहे हम। तो आपने अपने शरीर में गया और शरीर पर जो कपड़ा पहरा वो गंदा हुआ, उसको हमने दे दिया, लेकिन गंदगी तो अंदर में जमा कर्मों की। वहाँ तुम्हारा कानून, वहाँ तुम्हारा पानी केमिकल कुछ नहीं जा सकता, और बिना गंदगी को हटाए कोई चीज इधर से उधर जा नहीं सकता। इतनी सख्त पहरेदारी में है, चारों तरफ चौकी पहरा है काल का, काम ग्रोह लोग अहंकार का पूरा पहरा लगा दिया उसे, और हम आप इन पहरेदारों से जीत नहीं सकते। न काम से जीत सकते, न क्रोध से, न लोभ, न मोह, न अहंकार। जब किसी से जीत नहीं सकते तो आप निकलोगे कैसे? हमको अपनी जीत करनी है तो संत महापुरुषों के वचनों को सुनना है, वचनों को मानना है। उनके द्वारा दी हुई नाम की युक्ति, ये नाम बाण है, इस बाण से ये मन मूर्छित होता है। जाते लगी शब्द की चोट, जो भय सदगुरु की ओर, जिन्होंने सदगुरु का सहारा दिया और नाम बाण को आगे रखा, उनका ये शैतान मन कुछ नहीं कर सकता, ये मन कुछ नहीं करेगा। इसीलिए अगर नाम युक्ति को आप पकड़ लेते हैं और निरंतर अभ्यास करते रहते हैं तो धीरे धीरे मन, बुद्धि, चित्त ये सब पाठ का निर्मल पवित्र हो जाते और हमारे आध्यात्मिक कार्य की शुरुआत हो जाती। लेकिन ये समझ भी नहीं आया, और ये समझाना किसको है? अड़ोसी पड़ोसी को नहीं, अपने शैतान मन को समझाओ। ये मानेगा तब काम होगा। तो इसको समझाते, उसको समझाते, कोई समझ लिया तो तुम्हारा कौन काम कर देगा, और नहीं समझा तो तुम्हारा क्या नुकसान कर देगा। हमारी हानि और लाभ अपने समझने से होगी। जब तक अपने मन को नहीं समझाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। मन समझाने के 3 साधन बताओ कलयुग में, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। 14 कोई रास्ता नहीं। अब 3 रास्ते और तो कोई होते हैं, लेकिन आश्रम पर तो 3 रास्ते, 3 काम आपके है। आपने भजन किया, सत्संग मिल रहा, अभी सेवा मिल जाए। मतलब ये 3 काम केवल नैनशारण की तपोभूमि पर, और कहीं नहीं। कहीं आप चले जाओ, कितना बड़ा कोई समाज से 2 लोगों को इकट्ठा कर ले, कोई वहाँ बैठने का साधन, खाने पीने का साधन बना दे तो हो सकता है, लेकिन ये 3 काम जिससे काम होना है वो नहीं होगा। ये तो काम तुम घर में भी बने कर, अच्छा मकान सजा लिया, अच्छा भोजन बना के खा लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, ये तो आप घर में भी करते। लेकिन आश्रम इन 3 कामों में होना चाहिए, सत्संग हो, सेवा हो और भजन, तब तो ये काम संभव। और ये कहीं नहीं लगा, कहीं तुम चले जाओ, मठ में, मंदिर में, विद्यालय, गुरुद्वारे में, धर्मस्थलों में, पूजा स्थलों में,
तीर्थों में, मुहूर्त में, पानी में, कागज में कहीं आते नहीं जाओ। ये 3 काम कहीं नहीं हो रहा। यही कारण है कि जी बेचारा फंसा गया कि फंसने की युक्ति है जो संत महापुरुषों ने दी उसको आप लेते नहीं और शरीर इंद्रियों वाली युक्ति करते रहते। तो शरीर इंद्रियों वाली युक्ति करने से जीवात्मा तो नहीं जाग जाएगी। हाँ, जीवात्मा शरीर में है लेकिन वो नाते भर बैठी। यहाँ पर दोनों हाथों को मत दिखाते, वहाँ कोई गंदगी नहीं और उसके नीचे सब गंदगी। आंखें आंखों से गंदगी देखते हो, कानों से गंदे होते सुनते हो, मुंह से गंदा, खान पान गंदी, बुरी भाषा का प्रयोग करते हो, पैरों से गंदी जगह चल के जाते हो, हाथों से भी गंदे काम करते हो, मन से गंदा संकल्प करते हो और बुद्धि से गंदा निर्णय लेते हो। ये तो पूरा शरीर गंदगी से भरा। केवल ये स्थान पार साफ जहाँ जीवात्मा बैठे और वो बेचारी इंतजार कर रही अपने प्रिय मित्र मन का, क्योंकि ये जब सतलोक सत्संग से उतारी गई थी और जब नीचे बीच के लोक में आई जहाँ मन का स्थान तृप्ति धाम, वहाँ पर मन को साथी बना लिया। कहा चलो तुम दोनों नीचे के लोगों को देख करके वापिस आ जाएंगे, चलो मैं तुमको बिना साथ में वापिस नहीं आऊंगी। बस ये वचन बचता इनकी है और बेचारी इसी का इंतजार कर रही कि मैंने वादा किया है और मन जो भोगों में बचा है वो जरा ही नहीं रहा और ये भोगों में जा नहीं सकती, ये गंदगी में नहीं जा सकती और गंदगी में है। दोनों कितना अंतर होगा, एक पाप का निर्मल पवित्र और एक गंदा, ये है संगदोष। अब इस गंदे मन का संगदोष जीवात्मा को लग गया, जिसके कारण वो अभी तक नहीं पहुंच पाई। इंतजार कर रही है मन कब आएगा, कब लौटेगा, कब वापिस आएगा, लेकिन वो तो सब भूल गया किधर से आया, किसके साथ आया, कौन मुझको साथ में ले आया, मेरे लिए किसी ने कोई वादा संकल्प प्रतिज्ञा की, ये सब हो चुका। अब इतनी बड़ी भूल भुलैया में इस मन को कैसे समझाया जाए कि ऋषि मुनि नहीं समझा पाए, योगी योगेश्वर नहीं समझा पाए, ब्रह्मचारी नहीं समझा पाए और कार्य शक्ति ज्ञानी विज्ञानी वो नहीं समझा पाए, तो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर जी कैसे समझाएंगे। और इसलिए समझौती का नाम है सत्संग। जिस दिन सत्य का संग कर लो अंदर बाहर दोनों तरफ से, उसे दिन शत्रुओं की तैयारी करो। लेकिन जब तक आप इस तरह के सच्चे अच्छे काम में नहीं रहोगे, मन को नहीं लगाओगे, बुराइयों में भोगों में भटकाए रहोगे, तो इस गंदगी से मन थोड़ी जाएगा। यही बात हमें आपको समझनी है। इसलिए कहा करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज दुर्लभ प्रतिरोध सत्संग करो। 100 किलोमीटर तक कहीं अगर खबर मिल जाए कि सत्संग हो रहा, लेकिन सत्संग हो सत्संग दो, वो निंदा हो तो बुराई नहीं होती। सत्संग की खबर मिल जाए तो सब छोड़ करके वहां पहुंच जाना चाहिए। पता नहीं कौन सा वचन तुम्हारे काम आ जाए, तुम्हारे मन को लग जाए और मन बदल जाए और घूम के चलने लगे। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा, बहुत बड़ी महिमा। लेकिन यही बात है कि सत्संग जो कोई पावे मेरा ये सब कट कर गया। जिस किसी को सत्संग अपनी श्रद्धा का जन्म मिल जाए और जो पढ़ाई लिखाई की बात नहीं थी उसमें जात पात की बात नहीं की, छोटे बड़े गरीब अमीर की बात नहीं थी। कहा जिस किसी पर दया हो जाए, जो दया का पात्र बन जाए और अपने में पात्रता बना ले, वही इसका लाभ पाने का अधिकारी बन जाएगा। संत महापुरुषों ने कोई भेदभाव नहीं रखा, कोई छोटे का, बड़े का, गरीब का, अमीर का, पढ़े लिखे अनपढ़ का, हिंदू का, मुसलमान का, स्त्री और पुरुष का कोई व्यक्ति। पहले भी युग में था ऐसा कि स्त्रियों को अधिकार नहीं था। पहले युग में स्त्रियों को केवल इतना अधिकार था, स्त्री धर्म को नहीं पूजा, पति और सास ससुर को पूजा, तो जितना नाम था। उस समय पति शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी संयुक्त होते थे और जो समय के नाम से जो साधना सारी रीतियों करते थे तो उसका आधा स्त्री को मिल जाता। वो सेवा करती थी, वो सेवा करता था, पूजा करता था, अच्छे काम करता था, तो उससे शरीर इंद्रियों से तो
साझा पाती थी, लेकिन आत्मिक कार्य में कोई साझा, जो करेगा सो बनेगा, उसी को मिलेगा। अब ये है कोई कर रहा हो, अगर तुम सहयोग दे दो तो कुछ % आपको भी लाभ मिल जाएगा। धीरे धीरे आप भी बदल जाएंगे, आप भी लग जाएंगे। इसलिए कलयुग में दोनों को अधिकार, स्त्रियों को भी अधिकार और पुरुषों को अधिकार। जिनके शरीर के अंदर जीवात्मा है वो परमात्मा से मिलने के सब अधिकारी है, क्या स्त्री तो नहीं, क्या पुरुष है। तंत्र शरीर तो एक कवर है, ये तो जीवात्मा का कवर है, खोल, इससे कोई मतलब है नहीं। और यहाँ लोग खोल नहीं बोलते रहे, इसी खोल को सजाने में, खिलाने में, पिलाने में पूरा समय खराब कर दिया। बोला कुछ किसी से कहा क्या तुम पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़े रहेंगे ज्ञान। साधु महात्मा की कोई जाति नहीं, भक्त भगवान की कोई जाति नहीं, गुरु शिष्य की साधक की कोई जाति नहीं। जात पात तो हमने समाज परिवारों में बना जाती, अब हम ही समाज परिवार में परेशान की व्यवस्था तुमने बनाई है, तुम अपनी बनाई व्यवस्था से परेशान हो, आपस में लड़ाई झगड़े करते हो, छोटा बड़ा कहकर, पढ़ा लिखा अनपढ़ करके, गरीबानी गरीब अमीर कहकर, हिंदू मुसलमान कहकर के आप झगड़ा करो। अगर परमात्मा की व्यवस्था को मान लेते कि परमात्मा खुदा नहीं, कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मतभेद नहीं बनाया, उसने केवल एक इंसानी शक्ल बना दी। उस इंसानी शक्ल में तुम अपनी मानसिकता देखता, हिंदू कह लो, क्या मुसलमान कह लो, सिख ईसाई ब्राह्मण छत्तीस है, हर दिन छोटा बड़ा गरीब अमीर, पढ़ा लिखा पर स्त्री पुरुष कुछ भी तुम कह लो, तो तुम्हारी मानसिकता है, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। और अंदर का खेल सब एक है, और बाहर में दो, शरीर में दो आंखें, दो कान, दो मुंह, दो पैर, दो हाथ, लेकिन जीवात्मा में एक हाथ और एक कान, एक मुंह। वहाँ कोई जब दो नहीं तो झगड़ा नहीं, तो अकेला क्या झगड़ा करेगा। जब दूसरा कोई होगा प्रतिद्वंदी कभी तो झगड़ा करेगा। तो काल में लड़ाने झगड़ाने के लिए दो सुविधापूर्ण व्यवस्था बनाई, दो कान बना दिए कि अच्छा सुनो बुरा भी सुनो, दो मतलब हाथ बने अच्छा देखो बुरा देखो, अच्छा सुगंधी बुरी सुगंधी, अच्छी जगह जाओ और बुरी जगह जाओ तो पैर बना दिए, दो हाथ की अच्छा यानी मतलब संपर्शन दो और बुरा भी कर्म करो। तो जब अच्छे बुरे कर्म हम आप करने लगे, इन्हीं कर्मों की गंदगी में तो हम आप फंसे हैं। आपको किसी ने नहीं पूछा, उसने केवल कर्मों का जाल बना दिया। इसी जाल को आप पाप से महसूस करते, फिर आपने अनुभव के लिए ये जवाब करके देखे, ये बनाया क्यों गया। कभी आपने अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ किया। इसी पाप पुण्य की बेड़ी में हम करके खुद बने, अनुवाद को किसी ने बांधा है। यहाँ जितने ऐसे बने सब राजपाल धन दौलत मान सम्मान उपचार इसी में तो सब है। लेकिन जब कलयुग में संत बनाए, उन्होंने हम सब जीवों को बंधन मुक्त करने की प्रतिज्ञा की, वादा किया कि मैं तुमको काल के बंधनों से मुक्त कराऊंगा, जन्म मरण से छुटकारा दिलाऊंगा, कर्मों के जाल से छुटकारा दिलाकर तुमको घर पहुंचाऊंगा। इतना बड़ा वादा सृष्टि में कोई ऋषि मुनियों ने, योगियों ने, महर्षियों ने, अवतारी शक्तियों ने किसी ने नहीं किया। जो वादा सम्राट से गुरुदयाल बाबा जी ने महाराज ने किया। और हम आप उनको अपना गुरु बनाए, लेकिन ये भी नहीं समझ पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करके जाता है। गोस्वामी जी महाराज को इसीलिए गुरु की महिमा बतानी पड़ी। गुरु कोई शरीर का विषय नहीं, गुरु कोई जाति पाति का विषय नहीं, गुरु कोई जमीन जायदाद भरने वाले का नाम नहीं, और गुरु कोई चेला बनाने का काम नाम नहीं है। गुरु को एक काम करने के लिए आया। जो जीवात्माएं कितने युगों से फंसी पड़ी, इनको निकालकर इनको घर पहुंचाना ये गुरु का काम। गुरु मैंने अंधकार में मैंने प्रकाश, लोगों साफ भी करते। गुरु मैंने अंधकार में मैंने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लाके खड़ा कर दे। सही और बुराई से अच्छाई नहीं, और अधर्म से धर्म की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ, और पाप से पुण्य की तरफ हम सबको लाके खड़ा कर दे। ऐसी चेतन शक्ति को मैं तुम्हें मंडल में गुरु कहती। ये गुरु की मर्यादा
गुरु की पहचान, गुरु कोई दाढ़ी बाल का नाम नहीं है, कल्याण पीले कपड़े पहनने वाले का, ये सब तो पाखंड है। शरीर पर जितने भी अत्याचार करते हैं ये सब दिखावट है, बनावट है, सजावट है, और इससे कुछ होने वाला नहीं। और सब बेचारे इसी खोल में फंस गए, अंदर नहीं गया कि नहीं, अंदर नहीं कोई गुरु के गुरु है कि नहीं है, गुरु बनने का अधिकारी है कि नहीं है, और गुरु किसे कहते हैं, गुरु का काम क्या। अगर ये सब जानकारी सत्संग से आपने ले ली होती तो कोई दाढ़ी बाल बढ़ा के गुरु का कपड़ा पहन कर आपको धोखा नहीं दे सकता था, ये काम नहीं कर सकता। लेकिन जब आपके पास कोई जानकारी नहीं तो कोई भगा सकता। अभी आज कह दिया कि हमको अधिकार हो गया, तुम फंस गए, कल दूसरा कह दिया हमको इससे बड़ा अधिकार नहीं गया, उसमें फंस जाएंगे। ऐसे अगर झूठे वचन कहते रहेंगे और तुम झूठे वचनों में फंसते रहेंगे तो यहाँ से कभी नहीं निकल जाएंगे। इसलिए सच्चे वचन का नाम सत्संग, सत्य संत वचन ही सच्चे वचन है, और सत्ता साथ ही सत्संग है, बाकी कुछ नहीं। अब इसे हम कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, उसके लिए कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सुई। कहा बिना सत्संग संत रचने गए बुद्धि में विवेक विवेक हो नहीं सकता। कितनी बड़ी चीज का। और भी कहा कि बड़े भाग पाए सत्संगा, बिना प्रयास हुए भय भंगा। कहा बिना सत्संग के वो बड़े भागशाली जीव है जिनको कलयुग में मनो शरीर मिल गया, मनो शरीर के जानकार संत महापुरुष मिल गए, और जगाने की सत्संग उनको मिल गया। लेकिन सब चीजें भागशीलता पर निर्भर करें। इतना सब होते हुए, सब कुछ मिलते हुए भी हम अपने आप को उन महापुरुषों से मिला नहीं पाए, उनको बना बना नहीं पाए, और उनसे कोई अपना काम नहीं करवा पाए। तो फिर उनके आने का और तुमको उनसे मिलने का मतलब क्या निकला? जब कोई काम नहीं हुआ तो मतलब क्या निकला? तो तुम सोते रहे तो सुनते नहीं। यहाँ आवाज लगती है जब मालूम आपको 6 बजे तो आपको पहले आना चाहिए, पहले तो इतना प्यार है भाव होना चाहिए। अरे तब कहीं कोई चीज मिलती, बगैर प्यार भूख के सामान दे दिया जाए उसकी कोई कसम। तभी आपके अंदर बच्चों की प्यास हुई। तो मैं जबरदस्ती घेराघारी करके आपको सुना रहा हूँ। किसी तरह जाग जाओ चेतन, जब निरंतर कोई अच्छी आवाज कान में पड़ती रहेगी पड़ती रहेगी पड़ती रहेगी तो धीरे 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 वो आवाज अपनी जगह बनाएगी। जितनी गंदी आवाज आपने भरी ये आवाज सब निकालेगी। जिंदे जन्म क्या कर्म किए ये कर्मों की गंदी सब साफ करती। इतना बड़ा महत्व शोषण का है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि सत सुधरे सत्संगत पाई। अगर अज्ञानता हटाना चाहते हो, अंदर में तीन अंधकार मिटाना चाहते हो, केवल सत्संग काम करेगा। और कोई दवा कोई औषधि जरूर काम नहीं कर सकती कि तुम्हारे अंदर बसी हुई गंदगी को निकालती या खत्म करती। अब हमें आपको ये सब समझौती अपने शैतान मन के लिए करना, निरंतर इस मन को समझाओ। महापुरुषों ने कहा अरे भाई चलो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। जितने यत्न शरीर इंद्रियों के बाहर में जवाब लेके वो कदम से तुम्हारा अंदर का कोई काम नहीं होगा। इसलिए सब को छोड़ छाड़ कर इस शैतान मन के पीछे लो। वही जब दुश्मन खत्म हो जाए तो आजाद हो जाएगा, आपकी चिंता खत्म होती। और दुश्मन है मन ही। पहले तो मन था अन्य में, अब कलयुग में मन ही तो दुश्मन है। यही बुरे कर्मों की सलाह देता, यही बुरों की तरफ बार बार खींच के आपको ले जाता, उसी में लगाने का कोशिश प्रयत्न करता रहता। लेकिन तुम्हें तो कोई रास्ता मिला है, तुम्हें तो कोई वचन सुनने को मिले हैं, तुम्हें कोई अधिकार कमाई का दिया गया। लेकिन जब उसमें विचारे नहीं करते ऐसे तो जीवन निकल जाएगा। सुनते 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 तो इससे तो कोई काम होता नहीं। किस लिए सुनाया जा रहा, हम किस लिए सुन रहे, सुनकर हमें क्या करना? जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा तो सुनना सुनाना सब बेकार हो जाए। तो कितना समय निकल गया सुनाते सुनाते सुनाते, और आपका कितना समय निकल गया सुनते सुनते। न सुनाने वाले की बात तुम्हारी समझ में आई
और तुम्हारा सुनने का समय और उनका सुनाने का समय दोनों खराब हो तो हमने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। तो जब भी बैठो या कहीं भी रहो, कोई भी काम करो, मन की निगरानी करते ये मेरे कामों में जाने न पाए, मेरे काम में जाता बोलो सेवा मिलेगा दूसरा। ये सेवा एक ऐसा आधार है जब मानो नींद आ रही है सेवा में, कोई बुरे विचार है मेरे सेवा। ये सेवा सब तरह की गंदगी आरती दूर कर देगी। 3 बार का ये सेवा तो क्या नहीं करता, सेवा सेवा और सेवा। ये मालिक वो अपना देश अपना घर ये मिल जाए वो सेवा की, वो है परमार्थ सेवा। वैसे सेवाएं आप घर गृहस्थी परिवार में रोज करते, बाल बच्चों के लिए, पालन पोषण के लिए, खेती करते हो, दुकान करते हो, दफ्तर करते हो, बिजली व्यापार मजदूरी सब आप करते हो, समाज की सेवा की, देश की सेवा की। लेकिन तुमने अपनी जीवात्मा की सेवा की, इसके लिए मैंने से नहीं मिला था, वो तो सेवा छूट गई और उसके बारे में किसी ने बताया नहीं। इसीलिए कहा तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, चौथी है सूरत की सेवा। जीवात्मा इस सेवा के लिए हम ये सब सेवाएं करते कि मन हमारा जीवात्मा के लिए जो नाम दान दिया गया उसमें लग जाए, तो हमने गलत कर्म किए जिससे काम नहीं हो रहा सेवा में लग जाए। वचन सुन लो तो काम कैसे हो, उसी तरह इशारा कर रहा। ये हम सारे काम जीवात्मा के लिए ही करते, किसी तरह से संत सद्गुरु मेहरबान दयालु कृपावान हो जाए हमारा ये काम कर देंगे, कभी नहीं हो पाया। ये रात बार गंगावत मान सम्मान अत्यार तक कितने बाल बच्चे ये तो आपने पता नहीं कितने मुझे सजाए, लेकिन जो असली काम ये छूटता रहा, क्योंकि असली काम के जानकार संत सद्गुरु नहीं मिले और उन्होंने रास्ता दिया तो हमने आपने समझा नहीं। पहली बात तो इसका रास्ता किसी ने दिया, कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए से गुप्त संत प्रगट में कोई दिया, इसलिए गुप्त रूप से उन्होंने जीवों की संभाल की। जो उनके पास गया सेवा श्रद्धा भाव देखा तो नाम दान दे दिया, उनको काम नहीं सुना दिया। लेकिन इस तरह से लाउड स्पीकर लगाकर सारी सृष्टि को तो यहाँ किसी ने नाम दान दिया ही नहीं। ये समृद्ध मालिक की पहली पहचान है, हम पहचान भी नहीं कर पाए कि आज तक सृष्टि में ये काम किसी ने नहीं किया। नाम दान तो लाउड स्पीकर लगा के किसी ने दिया, अब तो नकल तो बहुत करेंगे लेकिन शुरुआत किसी ने नहीं, शुरुआत केवल बाबा बुजुर्ग से दिलाना किसी ने। तो हमें यहाँ तो सोचना चाहिए जो हमारे लिए इतने बड़े मेहरबान बनते आए कि हम सबको लाउड स्पीकर से कल में नाम दान दिया, क्योंकि तमाम बेचारे कान के बहरे वो कैसे सुनते, उनको सुनाई नहीं देगा। और ये पेड़ पौधे मेरी जीवात्मा इस वायुमंडल में पूरा जाल बिछा हुआ है, इतने शरीर सूक्ष्म से सूक्ष्म उनमें भी जीवात्मा है, तो सारी जीवात्माओं को जो आया वो सब जीवात्माओं को अपना संदेश देगा। तो उन्होंने लाउड स्पीकर लगाकर धीरे धीरे सारी सृष्टि को नामदान दे दिया। एक कितना बड़ा काम उन्होंने तो दिया, लेकिन हमने आपने लिया था, हमने आपने केवल सुना था, लिया नहीं था। कोई चीज ली जाती तो संभाल के रखी जाती और बार बार उसे देखा जा रहा तो हमारी चीज खराब तो नहीं हो, तुम्हारी चीज खराब तो नहीं हो रही, तो बार बार निगरानी करते रहते। अगर नाम दान लिया होता तो बार बार स्मरण करते कि हम भूल तो नहीं गए, नाम को तो नहीं भूल गए, रूप को तो नहीं भूल गए, अर्थान को तो नहीं भूल गए, आवाज को तो नहीं भूल गए। ये निरंतर गुणन निरंतर आप बराबर करती है। इसका मतलब हमने सुना दिया नहीं, अगर ले लेते तो काम करता, ये लेना है सबसे बड़ी बात। और नाम दान दिया है, प्रेम दान दिया नहीं, प्रेम दान कैसे मिलेगा? क्यों? निर्मल मन जल से मिलता में मोह चर्चित कपड़ नहीं भावे। जब मन हमारा पाक का निर्मल पवित्र हो जाएगा तब वो वस्तु आपके अंदर परोसी जाए। गंदे बर्तन में मानी भोजन नहीं परोसती। बच्चा कितना रो रहा है, अगर बर्तन गंदा लिए है रो रहा कि खाना दे दे, मैं खाना दे दे, कितना रोए, लेकिन रोने पर माँ तरस नहीं खाती। अगर तरस खा जाएगी और गंदगी भोजन दे देगी तो बच्चा बीमार हो जाए गंदगी खाकर, क्योंकि माँ को जानता है।
चलो बच्चा ज्ञान है, मैं तो जानता है, इसलिए जीव हम सोच जीव वही अज्ञानी है, लेकिन मालिक तो ज्ञानवान है। तो ऐसे हमें आपको कैसे देंगे? सुनाना देना नहीं और सुनना लेना नहीं, ये दोनों चीजें आपको समझनी चाहिए। इसलिए महापुरुषों ने कहा, अरे गुरु का ध्यान करते आए, बिना इससे नहीं छूटना। अगर छुटकारा चाहते हो, यहाँ से अपने घर जाना चाहते हो, तो गुरु का ध्यान। हमने आपने किसका ध्यान किया? पत्थर का, कागज का, कैलेंडर का, पानी का, मुहूर्त का, तीरथ का, ये तो सब ध्यान किया, लेकिन गुरु का ध्यान। गुरु का ध्यान का मतलब गुरु के गुरु को अपने अंदर नहीं बसाया। गुरु मुहूर्त ये भी धारो, गुरु के चेतन स्वरूप को आत्मा के घाट पर जिस दिन बैठा लोगे, उसी दिन तक तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। क्योंकि गुरु का स्थान और शरीर में कहीं, जहाँ जीवात्मा बैठी है वो गुरु का स्थान। मैं जब तक यहाँ पर कभी का ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा का, गुरु की कृपा में मोक्ष निर्भर है। पूजा है तो गुरु की। अरे वो पूजा किसी देव से करे, तुम कहीं कह दिया मुर्दे पूजा करो, करोगे? मुर्दे पूजा करोगे तो फिर तुमको मुर्दे क्या? जब क्या हो जाता तभी उसी को मुर्दा देते। जब चेतन जीवात्मा निकल जाती तभी हम शरीर को इधर मान लेते, और जीवात्मा है जिनमें वो चेतन है, और जिनमें नहीं सब जल। क्या पत्थर में जीवात्मा है? कागज कैलेंडर में जीवात्मा है? पानी और मूर्त और तीरथ में जीवात्मा है कोई? फिर आपको पूजा मुर्दे की करोगे? तो मुर्दे पूजा करोगे तो क्या देगा? मुर्दा क्या दे सकता? इसीलिए संत महापुरुष कलयुग में आए, उन्होंने जल पूजा से हटाकर चेतन पूजा में लगाया। तो तुम्हारी जीवात्मा चेतन है, चेतन देश की रहने वाली। जब तक चेतन देश से कोई चेतन नाम लेके नहीं आएगा और नाम को जीवात्मा से नहीं जोड़ेगा और नाम देने को नहीं बैठाएगा, तब तक कोई जीवात्मा जा नहीं सकती। लेकिन कितना बड़ा काम हमारे साथ किया गया, लेकिन हमने आपने उन महापुरुषों को बिल्कुल पहचाना ही नहीं, कोई चीज ही नहीं पहचान पाई। और पहचान कराएंगे 45 करोड़ को, बड़े अफसोस की बात है। बड़ा आश्चर्य होता है कि 45 करोड़ जीवों को जिसने अपनी पहचान दी और दिलाया, सिखाया और होश में लाके खड़ा किया, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान, माँ बहन बेटी की पहचान, ये सब कराई। फिर हम अज्ञानी जीव सोते ही रहे क्या? हमने कभी उनको पहचानने की कोशिश नहीं की। उनके बच्चों में अपने अंदर रखकर और कार्य में पढ़ने खेलने की कोशिश नहीं की, तभी तो हम पैसे पढ़े अभी तक। तो कहा तुम बड़ा गहरी मन घट में इसी को जीतना करना। ये सब काम किसने किया? शरीर ने नहीं किया। शरीर तो जड़ है, जो मन है अंदर में, उसने ये सब बाधाएं अटकलें खड़ी कर। आप गुरु के पास गए, लेकिन गुरु के पास रहने नहीं किया। गुरु की बात को सुनो, लेकिन पकड़ने नहीं दिया। गुरु की जुक्ति आपने सुन ली और जुक्ति पर आपको चलने नहीं दिया। जब जुक्ति पर चलोगे नहीं तो मुक्ति पाओगे कैसे? मुक्ति पाने के लिए जुक्ति को अपनानी ही पड़ेगी। इसलिए कहा बड़ा बैरी मनगट में इसी को जीतने कटना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा देना। सच्चा सूरवीर मृत्यु मंदिर में वो है जिसने अपने दुश्मन मन को मार दिया। तो वही दुश्मन को मारते तभी आपको सुन नहीं होगा, अपने को बाजू कहते। लेकिन ये बाजरी हिंसा की बाजरी नहीं है। इस जल मन को चेतन में ले आओ, चेतन नाम से जोड़ दो, चेतन गुरु की पहचान कराओ, चेतन बच्चों की पहचान कराओ और अपने देश चेतन चलने की तैयारी करो। काम तो ये करना था। इसलिए जरा सुन लीजिए कि मन को समझाने के लिए क्या क्या कहा महापुरुष। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, तो समझा के क्या कहा हूँ, क्योंकि उन्होंने तो मन को समझाया है और हम मन को समझाते नहीं, हम उसी को बातें क्वेश्चन करके समय खराब करते रहते। चलो इसमें समय खराब नहीं कर,
संत मत में बोलना, कहना ना बोलना को तारे जुए में रखना, अपने काम में लग जाए, क्योंकि चुटकी कच्चे लगती, चुटकी बजा दिखाना। महापुरुषों ने कहा तो चुटकी बजाते हो जाए। देखो कितनी बड़ी सच सामर्थ्य लेके आए, कितनी बड़ी जानकारी लेके आए, कितनी बड़ी शक्ति सागर लेके आए। कैसे ये काम तुम्हारा चुटकी बजाते हो जाएगा अगर तुम मेरे वचनों को मान लो, मेरे हुक्म आदेश का पालन कर लो। ये काम तुम चुटकी बजाते, जो बड़े बड़े योगियों नहीं कर पाए, कहते चुटकी बजाते हो। इनके जिनके लिए इतना सरल, कितनी बड़ी सच सामर्थ्य लेके आए, लेकिन हम आप ऐसे सत्य सामर्थ्य माने वाले अपने सदगुरु को पहचान नहीं पाया। तो कैसे समझा के कह रही जरा सुनी, ऐसे मैं अगर बताता हूँ तो आप कहोगे बड़े मन से करके गए, तो जरा बच्चों सुन लीजिए। उनको किताब कागज की जरूरत नहीं होती, लेकिन अज्ञानी जीव इनको समझाने के लिए जब कोई कोई प्रमाण दिया जाता कहते नहीं यहाँ ठीक सब ठीक मानता है। तो क्या कह रहे हैं समझा के, किसको समझा रहे? मन को, तन को नहीं, धन को नहीं, मन को समझा रहे। क्या कह रहे? मन रे क्यों गुमान अब करो, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। ये मन हमारे आपके पास, इसी तरह से हमें आपको परिमन को समझाना चाहिए। ये सबके लिए सीख, किसी एक लिए संत महापुरुष नहीं, न एक के लिए आते न एक देश के लिए। इसीलिए उनको सर्वदेशी, सर्वहितैषी, समदर्शी, कृटालदर्शी, दूरदर्शी ये नामों से उनको निरूपित किया गया। ये जानकारी पहचान है, किसी एक जाति के लिए, एक मध्यम धर्म के लिए, एक व्यक्ति विशेष के लिए, एक विशेष के नहीं आते, तो सब के लिए, सब जीवात्माओं के कल्याण उद्धार के लिए आते। तब क्या कह रहे हैं? ऐ मन, जो तू गुमान घमंड शरीर पर कर रहा, ये शरीर में एक दिन तुम्हारे यहाँ से छीन लिया, इसमें तो रह नहीं सकता परमानेंट। क्या कह रहे हैं? कि तन तो तेरा खाक में मिलेगा, 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 चौरासी बीच फसना, चौरासी बीच फसना, मन रे क्यों गुमान करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। मेरे मन जिस तन पर तू गुमान घमंड कर रहा, यह शरीर भी तेरा साथ नहीं देगा। एक दिन धोखा दे देगा, तुझको इस शरीर से निकलना, फिर दूसरे शरीर में जाएगा, उनको उसकी भी समय अवधि पूरी हो, उसको निकाल दिया जाएगा। जिन जिन शरीरों में तू जाएगा, किसी शरीर में तुझे रहने दिया जाएगा नहीं, निकाल बात कर दिया जाएगा। अरे तू उसमें गमन क्यों कर रहा? करे शरीर तेरा एक दिन खाक मिट्टी में नहीं जाएगा, और फिर तुमको 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। बार बार इसी तरह जन्म मरण होती। हमारा आपका कितना समय निकल गया, अभी तक कुछ, अभी तक कुछ नहीं मिला। जो शरीर के सामान भोगोगे तो मिल गए, लेकिन शरीर जिसके लिए मिला वो नहीं मिला। असली बात तो ये है, शरीर तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला था, परमात्मा की प्राप्ति तो हुई नहीं, और काल मिलते भोगों के सामान मिलते रहे, हम उन्हीं में फंसते रहे, करते रहे। आगे क्या करें कि दीन गरीबी चित्त में धारणा, दीन गरीबी चित्त में धारणा, दीन गरीबी
प्रीत में धरना, काम क्रोध से बचना, काम क्रोध से बचना, मन रे के गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। गुमान को छोड़ दीन गरीबी धारण कर। क्यों? दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ, मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले की। ये गंदगी है जिसको हम सत्याचार समझकर उसी में लिखते पड़े हैं, और ये है गंदगी। जब तक ये गंदगी नहीं हटेगी तब तक बंदगी नहीं होगी, जब तक बंदगी नहीं होगी ये जिंदगी सफल नहीं होगी। क्या कह रहे हैं? काम क्रोध से बचना, और किसी से नहीं। काम क्रोध लोभ अहंकार, ये 5 शत्रु हैं, इनसे बचना, इनको जीतना और इन पर अपना अधिकार जमाना का ये तुम्हारे बस की बात तो नहीं है, लेकिन जिन्होंने बस में किया है, अगर उनके वचनों को सुनकर उन पर विश्वास करके और मान के चल पड़े तो एक न एक दिन वो तेरा ये काम करा दे। आगे क्या कह रहे? कि प्रीति प्रतीति गुरु से करो, प्रीत प्रतीत गुरु से करना, प्रीति प्रतीत गुरु से करो, प्रीत प्रतीत गुरु से करना, नाम रसायन घट में धरना, नाम रसायन घट में भरना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब तुमने जड़ भयों से, जड़ सामान से, जड़ रिश्तों से प्रेम किया का उसे तो कुछ मिला नहीं था। सच्चा प्रेम प्यार मोहब्बत अगर गुरु से हो जाए तो ये काम तुम्हारा शर्माते करते कि उनके पास दवा है, औषधि जड़ी बूटी रसायन है, जिस रसायन के इस्तेमाल से सारी बीमारी काम बोलने में अहंकार की खत्म हो जाती। कैसे समृद्ध सदगुरु से प्रेम करो तो तुम्हारी सारी बीमारी खत्म कर दी। जब बीमारी खत्म हो गई तो परेशानी खत्म हो गई। आगे क्या करें? कि मन मलिन के कहे न चलना, के कहे न चलना, मन मलिन के कहे न चलना, मन मलिन के कहे न चलना, गुरु का वचन हृदय बीच रखना, गुरु का वचन ही बीच रखना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। सारी गंदा है, मन मलिन यानी गंदा है, और गंदगी रोगों की हमेशा मिलते रहता है, और गंदगी में जाने की कोशिश करता रहता है, और गंदगी का ही हमेशा सलाह को देता है। कहता है इस गंदे मन का कहना मत मानना। कि गुरु कहे उन बच्चों को दृढ़ता मजबूती के साथ अपने हृदय में धारण कर। जब हृदय में गुरु का वास हो जाएगा, बच्चों की जगह बन जाएगी, फिर ये कोई भी काम करने में अहंकार ये तुम्हारे पर दबाव नहीं डाल सकते। तुमको ये जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर कब्जा नहीं सकते। शरीर में तो रहेंगे लेकिन उनका दबाव नहीं बनेगा। आगे क्या कहें कि ये मती मांग गए नहीं शरण, ये मत मांग गए नहीं शरणा, ये मती मांग गए नहीं शरण, ये मत मांग गए नहीं शरणा, लोभ बढ़ा
उदर को भरना, लोभ बढ़ाए उदर को भरना, मेरे क्यों गुमाने अब करना, मन रे क्यों गुमाने अब करना। ऐसा ये अति मुतमंद है, इसमें उस तरह की सोच समझ नहीं है, गुरु के बच्चों की सोच समझ नहीं है। भोगों की तरफ जाने के कारण इतना मलिन गंदा हो गया है और सिवाय उनकी पूर्ति के अलावा दूसरी शराब को नहीं देते। लोग बढ़ाए उधर को भरना, पेट को तरह तरह से भरने की शिक्षा, अच्छे बुरे खान पान की शिक्षा ये देता। कहते इसका कहना मत मानना, ये बुरे खान पान में फंसा देगा, बुरे भाव विचारों में तुमको यानी लपेट देगा, फिर तुम बुरे करने से बच नहीं पाओगे। कह रहे कि और इसका कोई काम नहीं है कि तुम्हें मत मानो इसका कहना, इसका कहना, तुम्हें मत मानो इसका कहना, मत मानो इसका कहना, इससे संग जगत बीच फंसना, इसके संग जगत बीच फंसना, इसके संग जगत बीच फंसना, इसके संग जगत बीच फंसना, मन रे के गुमाने अब करना, मन रे क्यों गुमाने अब करना। इसलिए तुमसे कर्म का करना निकला, जब से माना है वो तो निकल नहीं पाए और अभी इसी का कहना मांगे। ये कहता है वहां के लोग चल सकते, ये कहता ये काम मेरे घर से करने लगते, ये चाहिए उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करने लगते। तो ये तुमको अभी तक ले कहा गया, किसने लगाया, आपको मिला क्या है, ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। जब सारी जानकारी हो जाएगी तो सरकार मिलकर तुम कहना नहीं बनेगा। ये कोई नहीं, इसी के कहने से मेरा आज तक यहाँ फंसा फल निकल नहीं पाया। आगे क्या करें, इसके बीच जगह पूछ सकना, इसका कहना मानकर संसार से कोई अपने आप को निकाल नहीं सकता। संसार मैंने भोग, इन भोगों से कोई निकाल नहीं सकता। जब तक भोगों को छोड़ोगे नहीं तो योग को कैसे अपनाओगे? जब भोग छोड़ दोगे तो योग को बदल लोगे, योग बदल लोगे योगी बन जाओगे, और भोगों को पकड़ा तो भोगी बने रहते हो, और भोगी ही रोगी बनता है, और रोगी के मुसीबत का कार्य होता है। आगे क्या कह रहे, इसमें रखो समझ के रखना, इस मूरख को समझ के रखना, इस मूरख को समझ के रखना, इस मूरख को समझ के रखना, गुरु के चरण को नहीं बिसरना, गुरु के चरण को नहीं बिसरना, मेरे क्यों गुमाने अब करना, मन रे क्यों गुमाने अब करना। इस भोगी मन को सवाल करे, इसका कहना नहीं माना। जब ये गुरु बच्चों को सुनने लगेगा, गुरु को मानने लगेगा, विश्वास करने लगेगा, नाम की कमाई में लग जाएगा, तब इसका कहना मानने में आता भला होगा। लेकिन जब तक ये लोगों की तरफ बचीत रहा, इस शैतान मन का कहना मत मानना और गुरु के चरण पकड़ के रखा। जो गुरु चरण शरण वचन ये तीनों चीजों को पकड़ लोगे तो ये शैतान मन ढीला हो जाएगा, एकदम मतलब कमजोर हो जाएगा। आगे क्या कहें कि गुरु का रूप नयन बीच रखना, गुरु का रूप नयन बीच रखना, गुरु का रूप नयन में
धरना, गुरु का रूप नयन में धरना, साथ पकाई के नभ पर चढ़ना, साध पकड़ के नभ पर चढ़ना, मन रे क्यों गुमान करना। अगर तुमने गुरु के रूप में बसा लिया, फिर किसी का चेहरा कोई काल का सामान वहां जगह नहीं ले सकता। कि गुरु का रूप जहाँ बस जाता, वहां कोई भाव दूसरा कर ही नहीं सकता। गुरु से सब दिखते, ईश्वर मनकार मनसा इतनी बड़ी शक्ति भूमंडल पर आती है, जो सारे लोगों के ऊपर, जो सत्र सत्य नारायणी धाम प्रभु धाम वहां से आती है। इसमें सारे लोगों के मंडलाधीश सब डरते हैं, सब उनका कहना मानते हैं। लेकिन अगर तुम अपने शैतान मन को समझा लो, कहना मान ले, तो इसका कितनी जल्दी सुधार हो जाए। हमें आपको और कुछ करना ही नहीं, केवल इसी शैतान मन के पीछे पड़ना। किसी न किसी तरह से इसको सत्संग बचने में लगाओ, उसमें न लगे तो सेवा में लगाओ। फौरन जब सेवा में लग जाएगा तो इसका जरूर गुमान घमंड से उतर जाएगा, तब ये भजन में लगेगा। ऐसे कोई भजन नहीं कर सकता, क्योंकि भजन कोई करने की क्रिया नहीं है। भजन दया पाने का प्रसाद है। अगर दया का प्रसाद मिल जाए तो जल्दी ठीक हो जाएगा। आगे क्या कहें कि गुरु का रूप नयन में धरना, गुरु मुहूर्त ये भी धारो, गुरु के चेतन स्वरूप को इस आत्मा के घाट यहाँ पर बैठा लो। जब यहाँ बैठ जाएगा तो शब्द पकड़ के नभ में चलना। तो जो शब्द उधर से आवाज आ रही, जो हिंदू महात्माओं ने कहा आकाशवाणी ब्रह्मवाणी अनंतवाणी ईश्वरवाणी, मुसलमान फकीरों ने इसी को कलमा रायत था। कहा ये निरंतर 24 घंटे आवाज तुम्हारे मनुष्य मंदिर में हो रही, लेकिन बात ये कि कान नहीं खुला है। अरे जैसे बाहर शरीर में 2 आंख और 2 कान है, अगर आंख कान बंद नहीं है तो दिखाई नहीं देगा। फिर आप तलाश करते हो कि भाई कोई जानकार, कोई संत महात्मा फकीर कोई मिल जाए जो इसका जानकार हो, हमको जानकारी दे दे, या दूर नेत्रों को मित्रों की खरीदी दूर करने के लिए कोई हमको औषधि जड़ी दे, खराबी दूर हो जाए इसकी। अब जैसे शरीर के आंख कान खराब हो जाते तो तुम डॉक्टर में रसीम की तलाश करते, जो मिल जाता जानकार दवा देता तो ठीक हो जाता। लेकिन आत्मा का आंख कान नाक मुद्दतों से बंद है। क्या कभी आपने तलाश की कोई उसका जानकार वह हकीम पे ढूंढा आपने? तो हमें ढूंढा मालूम था कि जीवात्मा जो है कान बंद है, उनको यहाँ कौन खोज सकता है। तो संत गोस्वामी जी महाराज ने जानकारी रामचरित मानस के माध्यम से उत्तरकांड से सबके उत्तर, तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और सारी समस्याओं का समाधान बताया। लेकिन हम आप उससे पढ़ते नहीं, रात भर भागते रहते, तो चारू कुछ नहीं आता, ऐसे चिल्लाते रहते लाउड स्पीकर लगाते। लेकिन ये नहीं जानते कि हम ये कैसे आ रहे, इसलिए लिखा किस लिए है, किसको पाने के लिए लिखा है, कहाँ जाने के लिए लिखा है, किससे मिलने के लिए लिखा, ये तो जानकारी तो नहीं जाती। असली बात यह है कि बगैर जानकार के जानकारी भी नहीं हो सकती। अगर आपको हीरा दे दिया जाए तो तुम रखोगे, कहोगे तो कांच है कांच और फेंक दोगे। अगर कोई जानकार जौहरी स्वर्णकार सुना नहीं सके, अगर कोई जौहरी ले जाए तो हीरे की तरफ उसको होती, वो संभाल के रखेगा, तुम फेंक दोगे। अज्ञानता और ज्ञान नहीं अंतर है। जो चीज जानकार मिल जाते, जानकारी करके मिलती, उसे हम संभाल के क्योंकि नहीं पहचान हो जाती। कभी तो आपको गुरु की पहचान नहीं, गुरु के बच्चों की पहचान नहीं, उनके काम की पहचान नहीं, उनके जगाए नाम की पहचान नहीं, कि धाम से आए उसकी भी पहचान नहीं। हम तो गुरु की तरफ से बिल्कुल अज्ञानी बैठे, कुछ नहीं मालूम। और ये जानकारी देगा कौन? कहते सत्संग का। तो गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस के उत्तरकांड में क्या लिखा कि जीवात्मा का कान कौन खोलेगा?
कि सतगुरु दे वचन दूसरा का और संयम ना विषय की आशा। कि अगर सदगुरु भी बदल जाए, उनके वचनों पर उन पर हम विश्वास करें और क्या कि संयम ये है, परहेज ये है कि विषय वासना की इच्छा में रहे, तो ये काम हमारा बहुत सरल होता है। आपको करना कुछ नहीं, केवल मान लेना है। लेकिन ये मन मानने नहीं देता, ये मन विश्वास नहीं करने देगा, ये मन बचनों को पकड़ने नहीं दे रहा, बचनों पर आपको चलने नहीं दे रहा, नाम की कमाई करने नहीं दे रहा, तो आप घर कैसे ले सके? तो क्या करें कि मानव जीवन को सार्थक या कोई बना नहीं सकता। जब ऋषि मुनि जंगलों में, यही स्थान जहाँ बैठे 40,000 ऋषियों ने तपस्या की, लेकिन मानव जीवन को सफल नहीं बना पाए। ये सफलता उनको नहीं देगी। ये सफलता कौन दिलाएगा? अधिकारी। उसी अधिकारी को कहते हैं संत सद्गुरु। उनके पास अधिकार है दिलाने का, मन को जगाने का, जीवात्मा को जगाने का, इनको अपने अपने घर मुकाम मंडल लोग पहुंचाने का, ये पूरा अधिकार उनको। अधिकारी बन जाएंगे, हम कर्मचारी बन जाए तो हमारा काम बना दो। तुम कर्मचारी बनना नहीं चाहते तो अधिकारी कैसे बन जाओ? कर्मचारी माने कर्म। जब कर्म करेंगे हम, छोटे बन के, नीम बन के, दीन गरीब बनकर जब कर्म करोगे तो उस कर्मों का आसार कोई नहीं होता। वहाँ गरीब गुमान घमंड जगह नहीं ले सकता। तो कहते कि कर धार सतगुरु नारा और दुर्लभ का यह सुलभ कारी पारा। जिन्होंने अपने मार्ग जीवन का, मानव जीवन का मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, डायरेक्टर सदगुरु को बनाया, उनका ये काम सरलता नहीं होती, क्योंकि वो जानकार है, उनको मालूम है गंदगी और कमी कैसे निकाली जाएगी, इसको पाप का निर्मल पवित्र करके कैसे नाम की कमाई में लगाया जाएगा, जो ये धाम में पूर्ण पहुंचा है। तो जो कितनी जानकारी है, और आज से नहीं 550 वर्ष पहले से जानकारी आपको, इतनी पुरानी जानकारी संत महापुरुषों ने आपको आपके घर में रखकर लिखकर रखवा दी, लेकिन फिर भी हम आप उसको सुन नहीं पाते, क्योंकि अपने आप पढ़कर आप नहीं समझ। अगर किताब ये पढ़ते चले जाएंगे आपको समझ नहीं आए। अगर एक एक शब्द की व्याख्या नहीं हो, यह शब्द लिखा क्यों गया, इसी शब्द का चुनाव क्यों किया गया, क्या इसी शब्द से हमारा काम होगा? यही शब्द हमारे काम के लिए आया है, हमें जगाने के लिए आया, सिखाने के लिए, समझाने के लिए, हमारी बंद आंखों को खोलने के लिए, बंद कानों को खोलने के लिए आया। जब इतना विचार आप में पैदा हो जाएगा तो ये काम सरल, कुछ नहीं करना, कहा केवल तुम समझ लो और विश्वास कर लो, काम तो तुम्हारा हो जाए। जो काम करने के लिए खुद आया, क्या तुम काम करोगे? क्या जीव वजन करेगा? अरे तुम्हारी आदत सुधारने के लिए कहा जाता, आंख बंद करो, कान बंद करो, मला घुमाओ, इससे कोई परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा मिलने के लिए मन को तैयार किया जाता। 3 साधन से सुमरन करो, ध्यान करो, भजन करो, और 3 ही बाहर में सत्संग करो, सेवा करो, भजन करो। चौथा कोई रास्ता नहीं। अंदर में 3 और बाहर में 3। अगर इन 3 को हम समझ जाए तो हमारा काम होने में देरी क्या? हमें कुछ करना नहीं है, हमें जब करने कराने वाला, पहुंचाने वाला मिल गया, केवल उसका हाथ पकड़ लेना, वो खुद ही ले जाएगा उसका काम। लेकिन हमें भी तो नहीं करता है, किसी ने पकड़ नहीं पाया, सबने छोड़ दिया, सब दरबार छोड़ के भाग गए, और बचे हुए शरण और शरण सबको छोड़ करके जब भाग गए तो आपको ले कौन जाएगा? तुमने सम्राट का हाथ छोड़ दिया, सम्राट की शरण चरण बचन सब छोड़ दिए, तो तुम्हें ले कौन जाएगा? अब तुम कितनी मेहनत करो, तुम कहीं चले जाओ, कितना रुपया पैसा खर्च कर डालो, लेकिन आत्मिक कार्य ये तुम्हारा कोई नहीं कर सकता, ये किसी के वश की बात नहीं। तो जो हमारा काम करने आए, हम उन्हीं को पहचान नहीं पाए, उन्हीं को कहते मर के चले गए, तो फिर ये तुम्हारा काम करेगा तो? ये तो कोई नहीं कह रहा कि मैं करूंगा,
मेरे पास युक्ति है, या मैं नाम जान लेके आया हूँ, मैंने नाम जान भंसागर में जीवात्माओं को पार करने के लिए लगाया, घर पहुंचाने के लिए लगाया, ऐसा तो कोई नहीं कर रहा, फिर तुम्हारा काम कौन करेगा? अगर ये सब जानकारी हम बनाए रखते, उनके बच्चों पर विश्वास, उन पर विश्वास करके हम चलते रहते, तो अब तक हमारे काम की शुरुआत होगा। लेकिन तो वही सारी शरीर इंद्रियों काम चोरी तुम्हारी और झूठ और छल और कपट, तो उनके सिवा कुछ करते नहीं। ये तो गंदगी बढ़ाने का, ये गंदगी निकालने का काम नहीं है, ये तो बढ़ाने का काम आप करते। और यहाँ कहते गंदगी हटाओ, गंदगी हटाओ, बुराई हटाओ, बुराई हटाओ, बुरे भाव हटाइए और बुरे खान पान से दूर हो जाइए, बुरी संसोधन से दूर हो जाओ, बुरे कर्मों को छोड़ दो, तो तुम्हारा ये सब काम सरल हो जाएगा। यह सब शिक्षा आपको दी, आज से नहीं, 10 जुलाई 1952 से 2012, ये 60 वर्ष का समय आपको सिखाने, पढ़ाने, गिराने में लगाया गया, लेकिन किसी ने लग के काम नहीं किया। सब बेचारे छोड़ के बैठे और इतनी दूर चले गए और अब भी दूरी बढ़ती चली जा रही। क्या ये कभी वापस लौट पाएंगे? इनका लौटना कितना खराब और कितना कठिन और जटिल हो जाएगा। कहा अभी तो वक्त है, संत महामुनि तुम्हें समझाते, सिखाते, जगाते और बुरे अच्छे कर्म की जानकारी देते और तुम्हारे पाप कर्मों को माफ कराने के लिए परमार्थी सेवा भी करा रहे। सब काम अभी तो है। अगर तुमने संत महापुरुषों को न पहचान पाया, उनकी बात को न मान पाए और उनके जो उन्होंने कर्म बताया उसमें तुम नहीं लग पाए, तो फिर ये तुम्हारा काम कोई नहीं कर पाए, फिर ये काम कभी नहीं होगा। फिर 84 जाओ, फिर 4 खान 84 लाख नरकों की ओरियों में हम चले जाएंगे। पता नहीं फिर मानो शरीर मिले मिले न हो, महापुरुषों का आमन हो न हो और जुक्ति की दया करे न करे, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो समय मिला उसका उपयोग करो, सदुपयोग करो। प्रयोग तो सभी करते हो, लेकिन प्रयोग 2 तरह का, दुरुपयोग और सदुपयोग। अब तुम दुरुपयोग करो तो सदुपयोग करो। तुम करते हुए भी अपने आप को नहीं सोचता है कि हम ये कर रहे हैं, तो शरीर का और समय का, सोचों की पूंजी का और शरीर की शक्ति का ये दुरुपयोग हो रहा है कि सदुपयोग हो रहा। हम खर्च करके भी नहीं समझ पा रहे, रोज बर्बाद खर्च करते पैसों की पूंजी, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि ये खराब हो रही है कि अच्छी बन रही है, ये जुड़ रही है कि घट रही है, कुछ नहीं मालूम। आगे क्या कह रहे कि जय गुरुदेव का नाम सुमिर लो, जय गुरुदेव का नाम सुमिरना, जय गुरुदेव का नाम सुमिर लो, जय गुरुदेव का नाम सुमिरना, गुरुदेव कहे वही अब करना, गुरु जो कहे वही अब करना, गुरुदेव कहे वही अब करना, गुरु जो कहे वही अब करना, मेरे के मन रे क्यों गुमाने अब कर। एक ही आधार बना दिया कि कलयुग केवल नाम हरा और सुने सुने नहीं होते। अभी तो नाम ही नहीं मालूम था कलयुग के थी, तो बेचारे पिछले नामों को दोहरा देते। अरे ओम करा, कोई सीताराम करा, कोई राधे श्याम करा, कोई जनोदरण करा, लेकिन ये तो पुराने पिछले युगों के नाम। ये उस युग में जो लोग आए थे उन लोगों के उद्धार कल्याण के लिए उन्होंने बताया था कि उनका काम कैसे होगा। वो भी शारीरिक का, आत्मिक काम का वादा पिछले युग के किसी नाम ने किया नहीं। इसीलिए तो बताया जा रहा कि जो गुरुदेव का नाम सुनना और गुरु जो कहे वही अब करना। अब हमें आपको कुछ नहीं करना, कोई मन के इशारे पर बहुत किया, मिला कुछ नहीं। और तेरा गुरु के वचनों को करके
कभी तो जब कलयुग में आए तो सीधा रास्ता बताया कि मन से कहे चलो मत कोई और सतगुरु कहे करो तुम सही। अब तुम वो काम करो जो सुंदर सतगुरु दाता तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण उद्धार के लिए आए, वो काम करो। अब वो मन का कहना, लेकिन अभी सब मन के कहने बता, ये निंदा आलोचना बुराई ये मन का ही तो पहले मान लिया। ये मई का कहना आप मानो, कहा जो सत्संगी की बुराई करो सत्संगी नहीं। अरे भाई सत्संगी भाई, ये भाई भाई की बुराई करो सत्संगी कहता। टाट वाले की बुराई करे, कहा वो नकली है असली नहीं है। ये सब पहले आपके सारे में बताया गया, लेकिन बात समझ में किसी की आ गई है, क्योंकि एक ही सामान सबने पकड़ लिया, निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज, इसके अलावा कुछ। अब ये गंदगी पहले कितनी लगी है और सबकी निंदा आलोचना बुराई करके उनके बुरे साफ करने पे तुम लाग लोगे तो बताओ गंदगी से कुछ कैसे रखे? कब ये गंदगी दूर होगी? जब तक गंदगी नहीं दूर होगी तो गंदगी स्वीकार नहीं होगी। ये हमेशा ध्यान में रखना है। जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा। जय गुरुदेव। मेरा कहना ये लोगों कितनी ढील है, जितनी ढील है उतनी देगी। जल्दी चल करोगे जल्दी पहुंच जाओ, देर से चलोगे देर में पहुंचो, और नहीं चलोगे तो बिल्कुल नहीं पहुंचो। पहले चलना सीखो। जब बच्चा छोटा होता है तो मैं उंगली पकड़ाती और धीरे धीरे चलना सिखाती। चलने लगता है फिर दौड़ने लगता और दौड़ करके हर चीज को प्राप्त कर लेता। ठीक उसी तरह हमारा मन खराब सदगुरु सम्राट दाता दयानंद ने अपनी उंगली पकड़ाई, हमें आपको उनकी उंगली पकड़कर अपने मंजिल की तरफ चल देना चाहिए। नहीं तो ऐसा सम्राट मालिक, ऐसा हमदर्द, ऐसा सुखचिंतक रहनुमा न कभी इस मंडल पर आया और न कभी आएगा, जो तुम्हारा इतना बड़ा काम करने के लिए यानी प्रयत्नशील है और तुमसे कुछ मांगता नहीं, तुमसे कुछ लेता नहीं, कोई इच्छा काम में रखता नहीं और तुम्हारा काम करता, इससे बड़ा तुम्हारा सुख चिंतक हितैषी कौन होगा? हम अपने परम हितैषी को नहीं सोच पाए, क्योंकि आपने बच्चों को पकड़ा नहीं। अगर सत्संग बच्चों को पकड़ लेते तो ये सब आसान हो जाता। नहीं सत्संग समझ में आ रहा तो सेवा करो, और सेवा भी नहीं समझ आ रही तो भजन करो, और भजन भी नहीं समझ रहा तो रोना सीखो। रोना दिन रो नहीं पाइयो साहब का दीदार, हंसियों से कंठ न पाए जिन पाए तुम्हें, और हंसे खेले क्यों मिले तो कौन से आगे हो। रोना भी तो नहीं आता है, ये आंसू बहाने नहीं लेना, ये बुरे का आंसू। देखो आंख एक किनारे देगी, ये संसारी आंसू का ये बुरे की बुरे के आंसू पर वो तो मीरा के पास थी, सेजेबाई के पास थी। कल्पों में तमाम स्त्रियों ने नदी को पाया, जबकि अन्य युगों में स्त्रियों का अधिकार नहीं, लेकिन संत महापुरुषों ने उनका भी अधिकार खोल दिया कि उनके अंदर भी यानी जीवात्मा, जिस शरीर में जीवात्मा है, चाहे स्त्री तन हो चाहे पुरुष तन, चाहे मानव हो चाहे जन कोई भी हो, वो परमात्मा पाने का पूरा अधिकारी है। ये अधिकार कलयुग में केवल हम संतों से सदगुरु हो, ये तो अधिकार देने नहीं था। ये कितना बड़ा तुम्हारा अधिकार छीन करके इस अधिकार में मिला दिया कि स्त्री तन भी सभी मित्रों का अभ्यास करके और भजन करके पुण्य प्राप्ति कर सकती है। और मीराबाई सहजेबाई बहुत बिचारी रही, जब तक नहीं मिला मिलाने वाला कहती थी कि वो तो खोजत खोजत मिले संत सदगुरु रविदास, जिन दियो नाम सहजानी, तब पिया पाए भी अपना
तब मेरी पीर बुझानी मीरा खास खलक सैलानी। कहा मेरी प्रिया मेरा दुख मेरी तकलीफ जब हटी तो हमको प्रिया प्रीतम से मिलाने वाला मेरा सदगुरु रमदास जी मिल गए, उन्होंने लिया करती। और वो तो जात के चमर थे, क्या मीरा ने चमर को नहीं बनाया? अरे गुरु को जाति नहीं होता, गुरु ज्ञान होता, ज्ञान को गुरु कहते। तुम जातियों में विभाजित कर देते कभी परेशान हो। यहाँ तो कोई जाति भगवान ने बनाई नहीं, उन्होंने एक इंसानी शक्ल बना दी। अब तुम इस इंसानी शक्ल को कोई हिंदू कहते हो, कोई मुसलमान, कोई सिख ईसाई कहते हो, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वंश के तुम कहते हो, लेकिन भगवान ने तो नहीं कहा, उसने तो मतभेद किया नहीं, कोई फिरका कोई छोटे बड़े का बनाया नहीं। इसलिए संत मत ये सब तो प्रभु प्राप्ति का रास्ता समान देता, क्योंकि उसके यहाँ कोई जात पात नहीं, कोई छोटा बड़ा, कोई गरीब अमीर, कोई स्त्री पुरुष का व्यवहारिक कोई खोल का रिश्ता नाता नहीं होता। वो तो आत्मिक रिश्ते से अपना रिश्ता बनाते हैं, आत्मा से रिश्ता बनाते, आत्मा को जगाने के लिए वो सबके होते। अगर हम सब उनके बन जाए, अपनी जीवात्मा को जगा ले, हमारा सत्ता काम हो जाए। हमें तो अपने काम से रुकना, उनका क्या नाम है, क्या जाती है, कहाँ के रहने वाले, क्या उससे कोई उससे तो कोई काम होगा। अरे जब मानव तन धारण किया है तो किसी के नहीं शरीर में तो आएंगे, कोई न कोई माँ बाप बनेगा, कोई कोई गाँव जिला भी बन जाएगा, लेकिन वो इसमें सीमित नहीं, तो सीमित होते तो सारे विश्व के लिए आते और विश्व का परिवर्तन करते और विश्व को सच्ची अच्छी चला देते और विश्व के सारे इंसानों को एक अच्छा रास्ता दिखाकर उनको उनके घर पहुंचाते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसान, जय गुरुदेव नाम किसान, प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव से बोले, जय गुरुदेव, राम मिल बोले, जय गुरुदेव, होगा जय गुरुदेव, अभी से बोले, जय गुरुदेव, दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, शांति मिटेंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले, जय गुरुदेव, नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। ऐसे अब परिवर्तन कर चुका, किसी इंसान की वैसी बात नहीं। वैसे हर युग में जब भी परिवर्तन किया गया उस समय के जगह नाम से हुआ, लेकिन वो परिवर्तन शरीर इंद्रियों को लाभ देने वाला था। आज कलयुग का परिवर्तन शरीर इंद्रियों को तो लाभ देगा ही, उनको अच्छे खान पान सिखा दे, साथ साथ निर्मल पवित्र करेगा और साथ साथ में जीवात्मा को जगा दे, परमात्मा से मिलाएगा, उसको घर पहुंचाएगा। ये काम करने के लिए ये जो गुरुदेव प्रभु का नाम, कोई आदमी इंसान का पेड़ पौधे का नाम नहीं। जब प्रभु का नाम पता चल गया, वो नाम कभी मालूम नहीं था, कोई प्रभु का नाम लेके कौन आएगा, प्रभु नाम का प्रचार कौन कराएगा। तो ये तो जब कबीर साहब से उनके प्रिय शिष्य धर्मदास जी ने पूछा, तो कितने ने सारे शिष्यों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि भाई हमारी एक इच्छा हो रही है कि हमारा ये पुराना हो गया शरीर, तो उसको बदलना चाहता, तो बदलना चाहता। तो धर्मदास जी ने कहा कि साहब हमको तो इसी शरीर की पहचान है, आप दूसरा शरीर धारण कर लोगे, हम कैसे पहचानेंगे। तो कबीर साहब ने कहा, अरे भाई मेरी पहचान लिख लो। कबीर साहब बोलते गए, धर्मदास जी लिखते, कहा लिखो, हंसा घबराइए मत, हम फिर आवेंगे, काशी धाम मुक्ति का नाका ताहम यज्ञ करावे। कहा जब मैं अपनी बार शरीर धारण करके रहूंगा तो काशी में एक साथ एक महायज्ञ कराऊंगा, तुम समझ लेना इस शरीर में मैं ही आ गया।
तो ये कवि की पहली बाणी बाबा गुरुदेव जी महाराज ने 25 फरवरी 1989 को काशी के दशाश्वमेध घाट रेती में साकेत महा करके कबीर की पहली वाणी को सिद्ध कर दिया। धर्मदास जी कह रहे साहब ये सब कैसे क्या होगा? कहा लिखो 4 गण 36 जात हम घर घर अलग जगह में। जब मैं अब की बार आऊंगा तो चारों धर्मों में, चारों मिलेनों में और चारों आश्रमों में, वर्णों में ये सब के साथ मेरा संदेश जाएगा। जो मैं अब की बार इस शरीर में आया हूँ, इस शरीर से मैंने केवल 2 जातियों को दिलाया हूँ। अब की जगह कोरी समारा और फिर जो राजन दरवाया। कोरी माने बिल्कुल कोरा और तुम्हार माने जिसको मनो शरीर की जानकारी है कि अहंकार उसी को कहते। और तुमने ये जातियों बना दिया, वो भी जाति तमाम भिन्नताएं बना, तमाम खिन्नता पैदा करी, भेदभाव पैदा, छोटे बड़े का आस पास बैठना छूना ये सब तुमने लगा दिया। तो तुम उधर चले गए, सब फंस गए आप। तो कहते जब अब की बार आऊंगा तो मेरा संदेश चारों धर्मों में और राजनीति लोगों के कानों तक पहुंचेगा। तो 24 मार्च 1980 को अहमदाबाद में दूरदर्शी को जन्म देकर राजनीति लोगों के कान तक सच्चा राजनीति और सच्ची धर्मनीति का संदेश पहुंचा दिया, सबके साथ पहुंचा दिया। तो मैं कितना बड़ा काम किया। और फिर दूरदर्शी का राष्ट्रीय अधिवेशन करनाल जिले में, जो हरियाणा में है, करनाल जिले के कालीदास में सारा पार्क में 7-8 फरवरी को संपन्न किया और कहा मैंने दूरदर्शी को आशीर्वाद दे दिया, ये बच्चा फले फूलेगी। और तुम ऐसा कहो सब लोग दूरदर्शी का महाप्रसाद कि हिंदुस्तान में जितने यानी कार्यालय है, अधिकारी कर्मचारी सबके पास पहुंचा दी। आपने प्रसाद पहुंचाया, तुम ही नहीं गए। प्रसाद का कोई असर नहीं, काम की शुरुआत नहीं, व्यवस्था लागू की नहीं गई और कैसे व्यवस्था पर चला गया। तो ये काम कौन करेगा? क्या उनका काम नहीं कोई कर सकता? क्या संत वचन पलटोतरी प्रयोगवाद ब्रह्मांड क्या सब ढूंढ लिखा? ये सब विचार आपको करना चाहिए और सब विचार भ्रमित हुई। 400 के बाद तुमने कितना प्रचार किया हिंदुस्तान दादाजी के वचनों का, और तुम ही बोल गए। तुमने भारत की जनता को बताया कि विश्व को सुख शांति इसी जयगुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जयगुरुदेव जी महाराज से मिलेगी। और तुम उन्हीं को कहते बोलते चले गए, तो विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? अरे बच्चों पर भी तो याद करो, क्या सदगुरु झूठ बोलने के लिए आए? क्या झूठ बोल के चले गए? वाला खिलाफी करने आए, वाला खिलाफी करके चले गए? ये सब आपको विचार करना चाहिए था। लेकिन अगर सत्संग बचनों में तुमने दृढ़ता मजबूती से और लगन के साथ अगर सुना होता, बचनों को अपने जीवन में उतारा होता, कार्य रूप में दलित किया होता, आज तुम ये शंका संदेह में कभी नहीं जाती। सारी सच्चाई तुम्हारे पास होती। लेकिन आपने तुझे बुला। धर्मदास जी कह रहे साहब आप किस नाम से प्रचार कराओगे? ये कैसे समझूंगा कि आप ही आ रहे हो? काल हो गुरु नाम का डंका लेके हम शब्द का ढोल बजाएंगे। मैं गुरु नाम से प्रचार कराऊंगा और शब्द का ज्ञान देके जीवात्माओं को जगाऊंगा, उनके घर पहुंचाऊंगा। मैं 2 नाम लेके आऊंगा, एक वर्णात्मक, एक पुण्यात्मक। जय गुरुदेव वर्णात्मक नाम के द्वारा देश दुनिया में सुधार करूंगा, खान पान ठीक करूंगा, सबको सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करूंगा, सबको मदद दूंगा और 5 नामों की ध्वनि सुनाकर जीवात्मा को उसके घर पहुंचाऊंगा। मैं ये दोनों काम करूँ। देखो धर्मदास जी कह रहे साहब एक चिंता हो रह गई, जरा बता दीजिए चलो वो क्या है? कहा क्या उस समय के लोग तुमको अपना सच्चा सदगुरु मान लेंगे, सच्चा मालिक मान लेंगे, विश्वास करेंगे, कभी साथ सच्चे नहीं। धर्मदास आज इस समय ही वही हमें पहचानेंगे जो मेरे पुराने जीव जिनको मैंने नाम डाल दिया, माला खूटी पर टांग दी,
सिमरन ध्यान भजन नहीं किया, जब मैं आवाज लगाऊंगा वही पुराने जीव मेरे भागते दौड़ते चले आएंगे, वो मेरी शरण में रहेंगे, रुकेंगे, लेकिन स्वार्थी लोभी लालची ये शरण छोड़ के भाग जाएंगे, सब शरण छोड़ के भाग जाए। मेरे सब आपके सामने हुआ, लेकिन आप समझ कुछ नहीं पाए। अब भी हो रहा है और हुआ, लेकिन आप बिल्कुल तो नहीं समझा, कोई बात समझ में नहीं आई। इसलिए बच्चों को पकड़ो, अपने जीवन का आधार बनाओ, और बचन ही तुमको सब तरफ से बचाएंगे, दूसरा बचाने का कोई उपाय है नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा हो। अब आप लोग अपनी बड़ी सेवा में चलो, देखो यहाँ आए हो तो कुछ न कुछ सेवा करो, फिल्मों का बिल सेवा करो, तो इसलिए अब आए हो तो सेवा करो। और इसके बाद क्योंकि वो भी घर आपका है, वो भी परिवार आपका है, भी कोई परिवार नहीं आपका, यहाँ कोई दूसरा नहीं, वो गृहस्थ आश्रम है और ये भी आश्रम है, ये लोग तो दोनों आश्रम आपके, और दोनों आश्रम को समझना और संभाल के रखना ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है। अगर अपने हम मानवीय कर्तव्य को समझ रहे तो ना वो आश्रम बिगड़ेगा, दोनों नहीं है, दोनों सुचारू रूप से करते रहेंगे। इसलिए समझने आ जाओ और भजवाना चले जाओ, वो भी व्यवस्था देखते हो, ये भी देखते। और ये जरूर है, वो गौर है, ये मुख्य, लेकिन अभी हम उल्टा समझते, उसे मुख्य मानते, उसको गौर मानते, उसमें ज्यादा समझ देते, इसमें कम, जिसमें ज्यादा समझ देते तो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, जिसमें कम समझ देते यहाँ का कर्म तुम्हारे साथ जाएगा, तुमको साथ ले जाएगा। एक परमार्थी सेवा आपके साथ जाएगी, और शरीर इंद्रियों की जो पारिवारिक सामाजिक सारी सेवाएं करते हो तो वही छूट जाएगी, कोई सेवा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, कोई सेवा का लाभ तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, यानी हमारा करना सब बेकार ही थे। लेकिन हम इसे बेकार समझेंगे कैसे, क्योंकि 3 युगों से हम इसे अच्छा मान के पकड़े हैं, अच्छा सच्चा मान के आप भी उसी में लगे हैं, उसी को संभाल रहे हैं। लेकिन जब ये नहीं मालूम कि ये संभालना कहाँ, यहाँ सब मिटना है, सब खत्म होना है, सब नष्ट होना, बर्बाद होना है, मिट जाना है, लेकिन हम अपनी अज्ञान बुद्धि से उसे ही संभालते रहते। अगर सत्संग से ज्ञान बुद्धि आ जाए तो उससे अपना काम बना लो और इससे घर पहुंच जाओ, दोनों समझ लो। वो व्यवस्था परिवार की, शरीर की रक्षा की है, शरीर के शुद्धिकरण की है, शरीर को लंबे समय तक निरोग रखने की। अगर इस भाव से उस व्यवस्था में रहो और व्यवस्था को चलाओ, तब तो तुम फंसोगे नहीं, काम कर लोगे अपना, कि हम इसलिए व्यवस्था में रह रहे कि शरीर को व्यवस्था चाहिए, इसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ये इसकी खुराक है। अगर नहीं मिलेगा, आधार नहीं रहेगा तो ये टिकेगा इस पर, चलेगा किस पर, लेकिन आधार समझ कर। बाकी सुधार तो यहाँ से होगा, वो आधार है, यहाँ सुधार है, जीवात्मा का उद्धार है, ये दोनों काम इधर है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप चलिए, जो लोग जाने वाले हैं मैं आपसे मिलूंगा, क्या मिल लूंगा तो हमेशा इस बात का जाने वाले हैं ना, प्रसाद चले जाओ। वैसे कल मैंने आपको दर्शन भी किया, आपको प्रणाम भी किया, और सुबह ही यानी पूरे दिन कल मेरी सेवा करी रही, मैं बराबर बैठा और मैं तो प्रसाद भी आप दे देंगे। वैसे तो कल ही आपका काम कर दिया तो चले जाओ। आप नहीं मानते हो, कोई नहीं विश्वास हो रहा तो आपकी सेवा के लिए बैठ जाऊंगा, उन सेवा किए जाएगी। जय गुरुदेव। क्योंकि कुछ सामान आप ले आते, हमको तो जरूरत नहीं, अगर न लूँ तो आपको भाव बिगड़ जाते, चलो नहीं मैं लाया, हमारा लिया नहीं गया, हमारा लिया नहीं,
हमारा खराब था, छोटा था, कम था, इसलिए नहीं लिया क्या, ऐसा कोई भाव नहीं है। हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हम कितना आशा करते और आप ये कमरे लेके कोई नहीं सकते, नहीं तो दूसरे से रहते, तो जरूरत क्या। एक रोटी से 4 एक शाम, वो भी आपकी खाता हूँ, रोटी भी मेरी नहीं, कमरा भी मेरा नहीं, ये झोपड़ी भी मेरी नहीं, तुम्हारी बनाई, यही रोटी कपड़ा मकान के लोगों को फंसाया करा, तो मैं भी उसी व्यवस्था में, ऐसा नहीं। लेकिन ये व्यवस्था तुम्हारी व्यवस्था बनाने की है, अपनी व्यवस्था बनाने की नहीं। और तुम्हारा घर मकान अपनी व्यवस्था बनाने की, ये घर मकान रोटी कपड़ा तुम्हारे बनाने का सामान, तो आपको समझना चाहिए। तो इसमें बड़ी गाड़ी भी आदमी दी, तो ये सब सामान मेरे पास आ, मेरे पास तो एक नया पैसा नहीं, और जो है ये आपका दिया गया और आपके काम में लगा देगा। जो पहले दिया वो सामने जमीन, अब जो दे रहे हैं सामने निर्माण कार्य इधर उधर सब हो रहा, ये सब यहाँ कोई चिंता की बात नहीं। हमें कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि हमको जरूरत नहीं। हम कोई फल फ्रूट, कोई मेला, कोई मतलब घी तोड़ता मीठा मीठा तो उनका तो नहीं, बहुत साधन भोजन मेरा। अगर साधन भोजन सूखा भोजन न करे तो इतनी उम्र में तो बोलना मुझसे, मोटा हो जाएगा, आवाज नहीं निकलेगी, आपकी सेवा नहीं हो जाएगी, तो ऐसा काम कोई नहीं किया जाता। और मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ, ऐसा भोजन सादा भंडारे का खा लो, निरोध बीमारियों से भोजन मिल जाए। लेकिन आप जवान में इतने बन गए हो कि जवान की पूर्ति के लिए इतने काम आपने आज तक किया, इसकी पूर्ति नहीं, इतने करोड़ों कुंटल खा डाला, कुछ नहीं बचा, कुछ लाभ नहीं मिला। इस जवान के स्वाद की पूर्ति कितने तरह करोगे, क्योंकि इसका स्वाद कभी पूरा होता है और ये कभी इस साथ आपको जाएगी नहीं कि शरीर में लगी जवान और शरीर जला दिया जाएगा, साथ में जवान बन जाए। और शरीर के लिए जो आपने अच्छा बुरा पाप कर डाला और शरीर में जलाया जाएगा और जवान भी जलाई जा रही, और जो काम किया कर्म उसकी सजा बढ़ती, वो आपको उधर होगी रोक नहीं पड़े, क्योंकि शरीर तो जाएगा नहीं, जीवात्मा जाए, तो जीवात्मा को भुगतान करना पड़ेगा। तो हम करते हैं और जीवात्मा के लिए कितना कष्ट परेशानी का माहौल वातावरण बना देते कि बेचारी यानी बेगुना और निर्दोष ये सजा पा रही है, इसलिए कि तुम शरीर में थी, तुम ज्ञानवान थी, तुम चेतन थी, तुमने शरीर को जड़ और मंदिर में क्यों लगाया, भोगों में तो फंसने दिया, इसलिए बेचारी को सजा मिलती। अपराध करे कोई और, सजा कोई और पाए हमारे अपराधी मन है और दंड शरीर को दिया जाए, ये तुम्हारे सामने है ना, तो तुम्हारे बताता नहीं, इसमें बहुत बड़ा किया। और जिसने बुरे कर्म की सलाह दी वो अंदर चुपचाप बैठा मन, वो तुमको दिखाई नहीं देता, तो तुम्हारी पुनर् में आता नहीं, तो तुम मारोगे बैठे। लेकिन महापुरुषों ने कहा कि मन मारो कंजारो, इंद्री भोग विचारो, इतना काम करो तुम अति, फिर आगे की सतगुण जानी। इतना काम शरीर में हमें आपको करना पड़ेगा। मन मारने का मतलब मन की खुराक बंद कर दो, ये मर जाएगा। शरीर खुराक दो, शरीर मर जाएगा। मन की खुराक भोग है और भोग रोग का कारण है। सत्यघात भोगी बने रहोगे, रोगी बने रहोगे, परेशान होते रहोगे, रोते धोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे। अगर तुम योगी बन जाओ तो भी नाम योगी, नाम के योगी, शरीर से नहीं, नाम योग की साधना करके अपने घर चलने की तैयारी, ऐसे नाम योगी बन जाओ तो ये काम आपका सरल हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम कृष्ण, जय गुरुदेव नाम कृष्ण, प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव। कोई आए कोई सेवा दे, जब आप नहीं कर पाते हो तो कोई सेवा आपको बता दी जाती कि भाई कुछ फावड़े दो को जरिया दो। आप तो नहीं कर पाओगे, लेकिन थोड़ा सामान तो सेवा में लगा, उसका तो फल आपको मिलेगा।
कोई सामान की बात कह दी जाती, भाई ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, तो तुम नहीं भी आओगे, तुम्हारा पैसा लगा, तुम्हारा सामान दिया लगा, तो इसका तो लाभ आपको मिलता रहेगा। और लाभ मिलेगा जब लाभ पाने वाला कोई काम किया। ये थोड़ी अपने पास रख लो और अपने सब खाने पीने में खर्च कर दो, फिर तुम लाभ क्या ले पाओ। और ये काम कहीं नहीं हो रहा। जहाँ जहाँ सेवाएं आपने दी, जो मथुरा में आपने सेवा दी, तब क्या कहा गया था कि बच्चे जो मेरे हाथ में सेवा देते तो बड़ा बड़ा नोट हमको नहीं मिलता है, छोटा छोटा मिलता, लोग नहीं समझ पाए। जब कह दिया भाई बड़ा वाला नोट नहीं मिलता, छोटा वाला मिलता, तो आपको समझना चाहिए बड़ा वाला हमारा जाता कहाँ। लेकिन कुछ नहीं, इशारा ही सब कुछ होता है, और इशारा समझदार के लिए होता। अगर समझदार हो तो इशारे को समझ जाते हो। कहने का मतलब है, तो कहा जो तुमने सेवा दी है, इस सेवा, तुम्हारी सेवा से मैं एक महाविश्वविद्यालय का मथुरा में निर्माण करूंगा, जिसमें गरीबों के बच्चे मुफ्त शिक्षा पाएंगे, खाने की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, किताबों की व्यवस्था, रहने की सब व्यवस्था मुफ्त होगी। उसमें आपके धन लगाने की बात। फिर कहा तुम्हारे इसी सेवा से मैं मथुरा में एक धर्माला चिकित्सालय का निर्माण करूंगा। जो लोग दवा से कहीं ठीक नहीं हो पा रहे, मैं उनको दुआ से ठीक करूंगा। ये सब कहाँ चला गया? पैसा भी खत्म और काम कुछ नहीं हुआ। तो जो काम आपको दिया गया, बताया गया कि आपने मेरे हाथ में जो सेवा पकड़ाई, मैंने इस काम के लिए इकट्ठा की, उस सेवा का बंदर बांट हो गया। दोनों ने बांट दिया, सब सेवा खत्म। इधर उधर खान पान बंदे, ये तुम्हारी सेवा चली गई, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला कि बाबा जी चले गए। अब वो झूठ को छुपाने के लिए इन्होंने फोर्स का सहारा लिया। जब वो फोर्स आती है तो उनको मुर्गा अंडा खिलाना, शराब पिलाना, इसी में तुम्हारी सारी सेवा चली गई। और अब भी जा रहे तुम्हें होश नहीं बोला था। कहते बाबा की सेवा को मना करती है, मना नहीं करता हूँ। मैं सेवा का तरीका बताता हूँ, सेवा का लाभ बताता हूँ। सेवा का लाभ जब मिलेगा जब सेवा परमार्थिक काम में लगेगी। ऐसे कोई लाभ नहीं दे सकता। और तुम अभी नहीं सोच पा रहे बेचारे, अभी तो लोग नहीं सोच पा रहे, ये भी नहीं पूछते कि भाई पहला वाला तो हिसाब दे दीजिए, जो 60 साल वाला हिसाब कहाँ गया? 60 साल जो सेवा दी गई वो कहाँ चली गई? और अभी ले रहे तो ये कहाँ जा रही? अगर हिसाब आप मांगने लगे तो 2 मिनट लगेगा परिवर्तन। ये सब छोड़ के बात चलेगी, निकाल को नहीं देगा। लेकिन तुम अभी खुद ही नहीं सोच पा रहे। और जो तुम्हें करके दिखा रहा हूँ वो सेवा, इस सेवा का क्योंकि मैंने कोई सेवा मांगी, कोई सेवा का अंक निर्धारित नहीं किया कि 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 कुछ है। जबरदस्ती जो श्रद्धा से आप दे और 10 रुपये जाने कोई देता नहीं था, वो तो कोई एक आधे 50 से दे देने 10 रुपये। और सोचिए 10 रुपये में इतना काम कोई मानेगा? किसी से कहो ये 10 रुपये का काम कौन मानेगा? लेकिन 10 रुपये का काम। हाँ, बात ये है मानने की कि मैंने 1 पाई तुम्हारी खर्च नहीं, कि मेरे पास कोई खर्च है नहीं, बीवी बच्चा कोई है नहीं कि जिसके लिए मैं संचय करूंगा, इकट्ठा करूंगा, तुमसे छिपाओ चोरी करूंगा, झूठ बोलूंगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। कम करेंगे क्या? और वैसे ज्ञान दृष्टि से ये मेरा परिवार है, तो यही परिवार सच्चा गुरु परिवार ही सच्चा परिवार। हर इंसान अपने परिवार के लिए करता, तो मैं भी अपने गुरु परिवार के लिए कर रहा हूँ। इसमें से कौन सा मेरा करना, तो क्या नुकसान करना? फिर आप समझ नहीं जाते। अगर गुरु परिवार के आप सदस्य थे तो आप भी इसी तरह से अपने बिखरे हुए गुरु परिवार को इकट्ठा करो। ये सत्ता कर्तव्य हमसे जो भी पूछता है कि मैं क्या करूँ, मेरा जो मैं कर रहा हूँ तो भी करो। परिवार करो इकट्ठा। अब परिवार इकट्ठा करने के लिए की बस की बात है, क्योंकि इन्होंने परिवार को लूटा है, खूब लूटा है और आज भी लूट रहे। तो ये कैसे इकट्ठा करेंगे परिवार? जो धन इकट्ठा करने में लगा वो परिवार इकट्ठा नहीं करेगा। उसको तो डिजिटल में फायदा, परिवार इकट्ठा हो जाएगा, सब जान जाएंगे, सब समझ जाएंगे, सच्चाई खुल जाएगी, कोई एक पैसा देगा नहीं,
तो ये काम क्यों करेगी? लेकिन मेरा काम अपने को परिवार को संगठित करना। ये आदेश जो 1971 में जो पुराने प्रेमी होंगे उनको शायद याद होगा, 1971 में ये आदेश जारी किया गया था कि बच्चा, मैंने बड़ी मेहनत परिश्रम से और यात्राएं सहकर ये परिवार मैंने बनाया, ये बगीचा मैंने लगाया है, तुम्हारा सबका परम कर्तव्य है मेरे बगीचे का एक भी पेड़ न हटने देना न कटने देना। कितने लोगों ने गुरु आदेश माना? एक भी जीव नहीं खड़ा किया, और गुरु ने जितने जीव खड़े किए लगाए और करोड़ों जीवों को अपने स्वार्थ लोभ लालच की पूर्ति के लिए हटा दिया। लगाया नहीं, सबको हटा दिया, भटका दिया, बैली बर्मा दिया कि क्या छोटा मोटा अपराध है? यही जो परिवार में निश्चित करे और सबको अलग करके अपना स्वार्थ हल करे, उससे ज्यादा अपराधी कौन है? उससे बड़ा गुनहगार कौन है? क्या इस सजा से बच जाएगा? कहा था बच्चा, मैंने ऐसा जाल बना के रखा कि छोटी बड़ी कोई भी मछली वो बगैर फंसे बचेगी नहीं। तो फिर तुम क्यों नहीं इशारा करो? इससे बचेगा कोई। आगे ये समय आ रहा, तुम्हारा सब की पोल खुल जाएगी, सब की पोल। वैसे मैंने सबकी पोल लगभग तो खोली दी है। 9 वर्ष आज से पूरी, आज 18 मई है, लीला का दिन है। आज से 9 वर्ष पूरे हो गए। अब आप सोचिए 9 वर्ष कितनी मेहनत आपके साथ। सारे हिंदुस्तान में घूम घूमकर कोई जगह बाकी नहीं रही जहाँ ये संदेश न पहुंचाया गया है। और ये प्रेमियों ने अपने इस मोबाइल के माध्यम से इसका पूरा ये रोज कर संदेश जा रहा, सारा हिंदुस्तान सुन रहा है, समझ रहा है। जबकि ये भी समझ रहे कि हिंदुस्तान में सबके मुख बंद हो गए, सब भाषण करना बंद कर दिए। तो भाषण था, एक प्रवचन, एक पराय वचन, अपने स्वार्थ के थे। ये संत वचन है जो निरंतर चलते ही रहेंगे और सब देता रहेंगे। ये संत वचन, ये प्रवचन नहीं है। आपको सोचना चाहिए, ये अपनी जीवात्मा के कल्याण के वचन है, पर मैंने दूसरे के स्वार्थ लोग लालच पाने वाले वचन नहीं। तो एक चीज आपको समझिए, हमें आपको समाज के रखना परिवार, तो परिवार को संगठित रखे वो व्यक्ति कितना महान होता है। जो परिवार संगठित करना जानता वो देश और विश्व को भी संगठित कर देगा। जो परिवार संगठन करना नहीं जानता वो कोई संगठन को बना नहीं सकता। ये भी आपको ध्यान में रखना। अब तो विश्व संगठन की बात चल रही, विश्व परिवर्तन की बात चल रही, गंदे खान पान परिवर्तन की बात चल रही, सच्चे अच्छे कर्म कराने की, अच्छी भूमिका बनाने की प्रयास चल रहा है। आपको तो सोचना चाहिए। चलो आगे और अपनी मेरी सेवा में चलो। जो जाने वाले मैं अभी उनसे मिले लेता हूँ, तो मिलने नहीं दे सकता। अब पता नहीं गया, मैंने आपने शाम को मैंने भजन किया, भंडारे का प्रसाद भी मिल गया, सुबह भी भजन किया, अब सत्संग भी मिल गया, अब वो प्रसाद मिल गया, काम हो गया। इसी काम मिल गया। अब तुम 10 दिन होते वही काम, 1 दिन होते वही काम, सो गए तो धीरे 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 लोग चलेंगे और दूसरे आएंगे। सबको इतनी तो जगह नहीं कि सबको एक बार भी मैं बुला लूँ, दूसरे मैंने किसी को बुलाया नहीं, मैंने कोई कार्यक्रम भी नहीं रखा। जब बिना बुलाए बिना कार्यक्रम के इतने लोग आ गए। अब आप सोचिए, अगर बुला दिया जाए, कोई कार्यक्रम रख दिया जाए तो कोई गिन सकता है क्या? यहाँ संख्या कोई गिन पाएगा? इतनी बड़ी भीड़ हो जाए। और इस भीड़ से किसी को कोई परेशानी, कोई शासन को प्रशासन को किसी को कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि परेशानी दूर करने की यहाँ शिक्षा तालीम दी जाती है। यहाँ ये सिखाया जाता कि देश समाज की सुरक्षा, व्यवस्था और अपने खाने पीने जो शुद्ध भोजन है, मानवीय भोजन, इंसानी खुराक, उसको खाओ और इंसानी कर्म करो तो इंसानियत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तुम्हें इंसानियत का भाव सब में पैदा कर दोगे, सब इंसान बन जाए, फिर तकलीफ इस बात की, परेशानी किस बात की नहीं मतलब।
परेशानी तो इसी बात थी कि हमारे में इंसानियत मानवता खत्म हो गई, प्रेम प्यार मोहब्बत पारस्परिक समाप्त हो गया, एक दूसरे के तावाना काम करना हम सब भूल गए। परेशानी का कारण कीजिए। इसलिए अब आप सेवा में चलिए। मैं कौन सा से होता है सभी को जाने कितनी सेवाएं चल रही, वो भी आपकी सुचारू रूप से कितनी शांति प्रियता से यहाँ लोग काम कर रहे, कितने लोग हैं लेकिन पता नहीं चलता कितने, ये नहीं पता चल रहा इतनी भीड़ है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो भीड़ का डर पैदा कर दिया। भीड़ करोगे बीमारी आ गई, हम कहते भीड़ करो बीमारी चली जाएगी, बिल्कुल क्या है। लेकिन कब जब अच्छा खान पान करोगे, अच्छे सच्चे कर्म करोगे तो बीमारी चली जाएगी। गंदा खान पान करोगे, गंदे कर्म करोगे तो बीमारी और आ जाएगी। अभी आने वाली वो तो पहले आपको बता दिया गया था कि बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में नहीं मिलेगी, दवा इतनी महंगी हो जाएगी, अन्य और दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती तुम्हें ढूंढे में मिलेगी। ऐसा आएगा तेरे कर्मों का नजारा और सुनते तो जाओ सुनेगा हमारा। ये कितने पहले आपको कहा गया, बराबर अभी जानकारी दी जा रही, कितने पहले वचन कहे गए, सब तुम्हारे यहाँ सामने आके खड़े हो। वही हो रहा है, कुछ नहीं जो बालाजी ने कहा वही हो रहा, और जो कहेंगे वो हो रहा। दूसरा यहाँ तो खेलने वाला नहीं, तो आपको तो समझ लेना चाहिए कि पहले का वो हो रहा, इसका मतलब झूठ नहीं है। अब कहा जा रहा उसके लक्षण दिखाई दे रहे, ये भी झूठ नहीं हो रहा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्याला अनुरोध। कोई भी सेवा मिल जाए उसको कर, आज जाना है तो सेवा करके जाओ। ये सेवा ही तुम्हारे साथ है, यही तुमको ठीक करेगी, सुधारेगी, यही तुम्हारे कर्मों में परिवर्तन करेगा। ऐसा नहीं, ऐसे सेवा नहीं बता दी गई। आप देख ही रहे हो कि सेवा कर रहे हो, लेकिन आपका कोई स्वार्थ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं आता। और ये भी नहीं कहते भाई हम सेवा क्यों कर रहे, क्या भाई आदेश मिला कर रहे। जब आदेश का पालन करें तो गुरु को ध्यान आएगा नहीं। जहाँ अहंकार नहीं वहाँ कुछ बिगाड़ नहीं, बिगाड़ तो अहंकार का। जब आया अहंकार किया कराया सब बेकार, आज अहंकार प्रधान हो गया। सबको अहंकार, किसी को धन का, किसी को बल का, किसी को मृत्यु का, किसी को जाति का, किसी को रूप का, किसी का सम्मान का, किसी को पद का, किसी को अधिकार का, सबको तो अहंकार। कभी तो कहा प्रभुता पाओ कहा बदला कर विचार देखो नहीं, कोई प्रभुत्व में अधिकार मिल जाए अहंकार पहले आ जाता, और अहंकार आ जाए तो सब काम बिगाड़ देता। इसलिए सेवा भाव में करोगे अहंकार नहीं आएगा, अधिकार भाव में करोगे अहंकार आएगा, सेवा भाव में करोगे कोई अहंकार नहीं आएगा। और सेवा भाव हमेशा फलीभूत होता है। तो भाव रखो, सेवा कर, दे दिया कर दो तो सेवा में चला, उसकी क्या गिनती जरूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि बचने को समझने लगोगे, जीवन में उतारने लगोगे, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन सेवा में बन जाएगा। जय गुरुदेव। अब आपकी बात